छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक। प्यारे साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से सीखने वाले हैं कि माध्य कैसे निकाला जाता है। ये सवाल जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं ये कोई ऐसा-वैसा सवाल नहीं है। आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में पूछा गया सवाल है और पूरी-पूरी उम्मीद है कि इस साल भी ये सवाल आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको हल्के में मत लेना, ठीक है? इसको हल्के में मत लेना। और यहाँ से दोस्तों यानी माध्यक से आपका एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा ही जाता है, वो भी 4 नंबर में। तो बहुत ही आसान तरीके से हम सीखने वाले हैं माध्यक निकालना। और चलिए इस आखिरी जंग को हम आसान बनाते हैं, बहुत ही सरल बनाते हैं। चलिए, तो प्यारे साथियों क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी से माध्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ऐसा भी लिखा हो सकता है कि माध्यिका ज्ञात कीजिए, या ऐसा भी लिखा आ सकता है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है सर कि यहाँ पर तो कुछ और आ गया, तो हम क्या निकालें, बहुलक निकाल दें या माध्य निकाल दें या माध्यक निकाल दें। तो आपको हमेशा माध्यक ही निकालना है क्योंकि यहाँ पर साफ-साफ लिखा रहेगा माध्यक ज्ञात कीजिए, ठीक है? चलिए, यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन में इस तरह से एक सारणी दे दी जाएगी और यहाँ पर लिखा रहेगा वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में कुछ भी नंबर हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85। ऐसा भी हो सकता है कि 0 से 10, 10 से 20 ऐसे भी आ सकते हैं, ठीक है? इसके बाद बारंबारता में आपको एक-एक नंबर मिलेगा, इस तरह से लिखा हुआ है और वर्ग अंतराल में 2-2 नंबर हैं, ठीक है? जैसे 10 और 25। समझ में आ गया सर? चलिए, अब इसको हल कैसे करना है? इसको हल कैसे करना है, इसको ज़रा ध्यान से समझिए। यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे, हल करने के लिए इस तरह से एक सारणी बनाएँगे, है ना? और 1, 2, 3, 3 लाइनें इस तरह से बना लेंगे और 1 लाइन नीचे छोड़ देंगे इस तरह से, ठीक है? अब क्या करेंगे सर, इस पहली लाइन में लिखेंगे वर्ग अंतराल जो क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है? जो क्वेश्चन में दिया गया है वर्ग अंतराल, सेम इसी को यहाँ पर उतार लेंगे। सर दूसरी लाइन में लिखेंगे हम बारंबारता, ठीक है? बारंबारता जो हमारी दी गई है इसको हम यहाँ पर उतार लेंगे सेम, जैसा कि है, ठीक है? अब इस तीसरी लाइन में सर क्या करेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे, जिसे हम कहते हैं क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है? सीएफ, सीएफ से लिखते हैं सर इसको, किससे लिखते हैं? सीएफ। और इसकी ज़रूरत हमें सूत्र में पड़ती है सीएफ की, ठीक है? और इसको कहते हैं एफ, बारंबारता को एफ यानी फ्रीक्वेंसी, है ना? समझ में आ रहा है सर? अब क्या करेंगे हम, इस वाली लाइन में संचयी बारंबारता निकालेंगे। तो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? बहुत ही आसान है, आपको रटना नहीं है सर, कैसे निकालेंगे देखिए। यहाँ पर जो नंबर लिखा है सबसे पहले, ठीक है? बारंबारता का, इसको आप सेम यहाँ पर उतार लेंगे। उतार लिया हमने 3, ठीक है? अब आपको क्या करना है सर, अगला नंबर कैसे निकलेगा? इस वाले नंबर को जोड़कर, ठीक है? इस वाले नंबर को इस वाले नंबर के साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ पर जो अगला नंबर आएगा वो निकल के हमारा आ जाएगा। इसको आप तिरछा जोड़ लीजिए, ठीक है? इस तरह से, है ना? तो 10 को हम 3 के साथ जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 10 और 3 13, तो यहाँ पर लिखेंगे 13। अब इसको और इसके साथ जोड़ लीजिए, है ना? नीचे वाले को इसके साथ, तो हमारा अगला नंबर निकल के आ जाएगा। चलिए, 13 और 20 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 13 और 20 हो जाएगा 33, तो यहाँ पर लिखेंगे सर 33। आपने लिखा 33, अब सेम आप क्या करेंगे, फिर से इसी प्रकार से तिरछा जोड़ेंगे और अगला नंबर आ जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर 13 और 33 को जोड़ेंगे। 13 और 33 कितना हो जाएगा दोस्तों? देखिए, 13 और 33, 33 ये है, 13 ये है, 10 जोड़ेंगे 43 और 3 46, ठीक है? तो यहाँ पर लिखेंगे सर 46, हमारा आ गया 46, है ना? अब क्या करेंगे सर, लास्ट वाला नंबर कैसे निकलेगा? इसको इसके साथ जोड़ देंगे, 46 को 4 के साथ, तो 46 और 4 कितना हो जाएगा? 50, है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे हम सर 50, हमने लिखा 50, ठीक है? 50 हो गया सर। अब आपको क्या करना है देखिए, अब इस बारंबारता को आपको जोड़ना है और ये नंबर जो आएगा जोड़ने पर इस नंबर के बराबर होना चाहिए, ठीक है? जो लास्ट वाला नंबर है इसके बराबर होना चाहिए जो हमारा यहाँ पर नंबर आएगा, इनको बारंबारता को जोड़ने पर, ठीक है? चलिए जोड़ते हैं इसको, 3 और 10 कितना हो जाएगा? 13, 13 में 20 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 33, 33 में 13 जोड़ेंगे, 33 में 13 जोड़ेंगे, 46, 46 और 4 50, ठीक है? 50 आ रहा है, इसका मतलब सर हमारा ये सही है। चलिए, और इसे दोस्तों हम कहते हैं n, n का मान यहाँ पर हम निकाल लिया हमने, कितना है 50, ठीक है? यहाँ पर जो हमारा निकल के आएगा इनका योग करने पर
वो क्या आएगा, n का मान आएगा सर। समझ में आ रहा है ना, सूत्र में हमें n/2 की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ से हम n/2 का मान निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पर आपको बटा 2 कर देना है सर, ठीक है। यहाँ पर देखिए n बराबर कितना है, 50 है, तो हम n/2 का मान निकालेंगे। तो n की जगह पर क्या रखेंगे सर, n बराबर है 50, क्योंकि हमें पता लग गया है कि n का मान कितना है, 50 है, तो यहाँ पर रखेंगे 50 और बटे में कितना है 2, ठीक है। क्योंकि हमें सूत्र में n/2 की जरूरत पड़ती है, इसीलिए हम n/2 का मान निकाल रहे हैं सर। तो 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 पंजे 10, यानी कि n/2 का मान दोस्तों आ जाएगा, n/2 का मान आ जाएगा कितना, 25, ठीक है, 25 आ गया। अब आपको क्या करना है सर, हमारा n/2 का मान निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा n/2 का मान निकल के आया है सर, इस नंबर से बड़ा नंबर ढूंढेंगे संचयी बारंबारता में, ठीक है। देखिए, जो हमारा ये नंबर आया है 25, इस 25 से बड़ा नंबर ढूंढेंगे हम इस संचयी बारंबारता में। तो इससे बड़ा ढूंढेंगे, थोड़ा सा बड़ा चाहिए, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं, थोड़ा सा बड़ा। तो यहाँ से शुरू करेंगे। क्या 25 से बड़ा 3 है? नहीं है। क्या 25 से बड़ा 13 है? नहीं है। क्या 25 से बड़ा 33 है? हाँ सर है। तो जो पहली बार में आ जाए, ठीक है, वही नंबर आप ले लेंगे बड़ा, है ना। है तो हमारे पास 46 भी 50 भी, लेकिन जो पहली बार में आ जाए वही नंबर हमें लेना है सर, ठीक है। 25 से बड़ा जो पहली बार में आ जाए, है ना, ले लिया हमने 33। अब आपको क्या करना है सर, अब आपको क्या करना है, देखिए, अब इस लाइन को क्या करेंगे, आप बंद कर लेंगे, ठीक है। इस लाइन में जो भी नंबर हैं इन सबको बंद करेंगे सर, है ना, इसको घेर लेंगे, कहीं भी जाने नहीं देंगे बाहर, है ना, जब तक कि हमारा सवाल सॉल्व नहीं हो जाता है। चलिए, अब यहाँ पर दोस्तों देखिए, यहाँ पर जो यहाँ पर लास्ट में हमारा जो निकल के आया है ये क्या है, इसको हम कहते हैं माध्यक वर्ग, ठीक है। जो हमारा 40 से 55 है, ये क्या है, माध्यक वर्ग है। चलिए, तो यहाँ पर लिखते हैं माध्यक वर्ग, माध्यक माध्यक वर्ग, है ना, समझ पा रहे होंगे सर आप। माध्यक वर्ग कितना है, माध्यक वर्ग दोस्तों हमारा है कितना है, 40 से 55। तो यहाँ पर लिखेंगे 40 से 55। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझिए जरा ध्यान से, जो इन दोनों में से छोटा नंबर होता है ना, वो होता है एल का मान। किसका होता है, एल का मान होता है, क्योंकि सूत्र में एल और एच की जरूरत हमें पड़ती है। तो इसमें से जो छोटा नंबर होगा सर ना, वो एल का मान होगा, यानी निम्न सीमा होती है जो, ठीक है, जिसे हम कहते हैं निम्न सीमा, है ना, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहाँ पर एल बराबर हो जाएगा कितना, 40। और दोस्तों, जो बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटाने पर जो आएगा वो होगा एच का मान, ठीक है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर जो होगा वो एच का मान होगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर सर कितना है, 55, यानी 40 और 55 में कितने का अंतर है, 15 का, 15 का गैप है ना। या आप क्या कीजिए, इस बड़े वाले नंबर में से छोटे वाले नंबर को घटा दो और अंतर निकल के आ जाएगा। 55 में से हम 40 को घटाएंगे तो 15 आ जाएगा, और यही दोस्तों होता है हमारा एच का मान। एच का मान कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा सर, ठीक है। हमने यहाँ से इसका अंतर करके निकाल लिया। आई होप कि दोस्तों आप इतनी बात समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे सर, हमें एल और एच का मान पता लग गया और n/2 का मान पता चल गया, और अभी क्या रह गया है, एफ रह गया है और सी एफ रह गया है। तो एफ का मान कैसे निकलेगा, देखिए, ये सभी क्या है, एफ हैं, ये क्या है, बारंबारता है, ये सभी एफ हैं। तो जो हमारा बीच में घिरा हुआ नंबर है, इसी को दोस्तों हम कहते हैं एफ, ठीक है, इसी को कहेंगे एफ, और इसी मान को हम लेंगे। एफ बराबर हो जाएगा 20। समझ पा रहे हैं ना सर। अब क्या करेंगे, अब सी एफ का मान कैसे निकालेंगे, देखिए, सी एफ का मान निकालने में बच्चे गलती करते हैं। क्या करते हैं, जो यहाँ पर नंबर होता है उसी को ले लेते हैं सी एफ, है ना। तो ऐसा यानी ऐसी गलती आप नहीं करेंगे, ये वाला हमारा सी एफ नहीं होगा, यानी ये वाला नंबर हमें नहीं लेना है। इससे ऊपर जो नंबर होगा वही हमारा सी एफ होगा सर, इससे ऊपर थोड़ा सा, ठीक है, ये वाला जो होगा वो सी एफ का मान होगा। सी एफ का मान हो जाएगा 13, ठीक है, इससे ऊपर, इससे ऊपर, ठीक है, समझ पा रहे हैं सर। चलिए, हमने यहाँ पर निकाल लिया, क्या निकाला, एफ निकाला, सी एफ निकाला, एल एच और n/2 का मान निकाल लिया। अब हमें सूत्र रखने की जरूरत है केवल, ठीक है। चलिए सूत्र को लिखते हैं। क्या होता है, माध्यक बराबर, माध्यक बराबर, माध्यक बराबर दोस्तों होता है एल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस में सी एफ
और पूरे के बटे में एफ गुणा में एच, है ना। चलिए लिखते हैं यहाँ पर एल प्लस एन बटा 2 माइनस में सी एफ और इसके बटे में एफ और ब्रैकेट बंद करेंगे गुणा में एच, गुणा में एच, है ना, दिख रहा होगा आपको। चलिए अब क्या करेंगे, इस फार्मूले में सभी की वैल्यू रख देंगे। चलिए रखते हैं सर। सबसे पहले क्या रखेंगे, सबसे पहले एल का मान, है ना। तो एल का मान कितना है, देखिए एल का मान है, एल का मान 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 प्लस एन बटा 2, एन बटा 2 ब्रैकेट में है, तो एन बटे 2 का मान दोस्तों कितना है 25, है ना 25। और इसके बाद दोस्तों क्या है सी एफ। चलिए थोड़ा नीचे लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर क्या है देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे एल का मान, तो एल का मान 40 है और प्लस, है ना, एन बटा 2, तो एन बटे 2 का मान दोस्तों कितना है 25 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 25 माइनस सी एफ, सी एफ का मान दोस्तों कितना है देखिए, सी एफ का मान है हमारा कितना है 13 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम रखेंगे सी एफ का मान 13, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस में 13 और पूरे के बटे दोस्तों क्या है एफ है, तो एफ का मान कितना है सर, एफ का मान हमारा 20 है, ठीक है 20, एफ बराबर कितना है 20 है, तो यहाँ पर लिखते हैं 20 और ब्रैकेट बंद करेंगे और सर गुणा में एच है, तो एच का मान सर कितना है, एच का मान हमारा है इसके बीच का अंतर, है ना, कितना है बीच का अंतर इसके 15, तो यहाँ पर लिखेंगे सर 15, हमने यहाँ पर लिखा 15, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे सर, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, जोड़ घटाव रह गया है, गुणा भाग है। चलिए करते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 40 और प्लस में दोस्तों कितना है देखिए, ब्रैकेट के अंदर क्या है हमारा 25 माइनस 13, तो 25 में से हम 13 को घटाएंगे तो कितना बचेगा सर 12 बचेगा, तो ऊपर बचेगा 12, तो यहाँ पर लिखेंगे 12 और नीचे क्या है हमारा 20 है, ठीक है 20 और गुणा में दोस्तों ये वाला 15, ठीक है 15 हमने लिख लिया गुणा में। चलिए अब क्या करेंगे सर, ऊपर 12 है नीचे 20 है, तो कोई ऐसा पहाड़ा पढ़ो जो दोनों कट जाए, तो 4 तियां होता है 12 और 4 पंजे होता है 20, तो यहाँ पर काटते हैं इसको, 4 तियां 12 और 4 पंजे 20, तो ऊपर 3 है नीचे 5 है, अब ये 5 और ये ऊपर 15, तो 5 से 15 कट जाएगा ना सर, ये 15 गुणा में है ऊपर और ये नीचे 5 है, तो इसको काटते हैं, देखिए 5 एकम 5 और 5 तियां 15, अब 3 और ये 3 यानी गुणा में क्या है 3 और 3 है, तो 3 की गुणा 3 से करेंगे ना सर तो 9 हो जाएगा, और प्लस में हमारा कितना चल रहा है 40, 40 प्लस 3 की गुणा 3 से करेंगे 3 तियां 9। चलिए यहाँ पर थोड़ी जगह कम है इसलिए दोस्तों यहाँ पर हम लिख लेते हैं 40 प्लस 9, है ना, 3 की गुणा 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा और 40 और 9 को जोड़ेंगे तो 49, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा हो जाएगा 49, जो कि दोस्तों हमारा राइट आंसर है, ठीक है। यही क्या है हमारा राइट आंसर है 49। तो इस तरह से आपको दोस्तों कर लेना है, बहुत ही आसान है माध्यक निकालना। आई होप कि दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे माध्यक निकालते हैं, और ये सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, कुछ सीखने को मिला इस वीडियो से, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इसी प्रकार के वीडियो मिलते रहे। और अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और मिलते हैं साथियों अगले वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।